Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. The poem under discussion today is Lord Byron's When We Two Parted. जब हम एक दूसरे से अलग हुए, इस लॉर्ड बायरन की कविता को आज हम डिस्कस करेंगे। उजालों की आरज़ू में अंधेरे गर्द निकले, किसी शायर ने कहा है, उजालों की आरज़ू में अंधेरे गर्द निकले, अपने ही जालिम यहाँ बड़े बेदर्द निकले। हम तो समझते थे कि वो प्यार हमसे करते हैं, पर वो तो किसी और के हमदर्द निकले। लॉर्ड बायरन अपने दिल की दर्द भरी दास्तां को इस कविता के माध्यम से बयां करते हैं। किसी के साथ प्यार तो किया, उसे छोड़ भी दिया, पर भुला नहीं पाए। आज जब उनको लॉर्ड बायरन को अपना पुराना प्यार याद आता है तो बिछड़ने का दर्द आज भी उनके दिल में उभर जाता है। इतिहास के रोमांटिक पोएट्री के सबसे बड़े शायर के रूप में, सबसे बड़े कवि के रूप में लॉर्ड बायरन को जाना जाता है। लॉर्ड बायरन इज मोस्ट famous romantic poets, and he under the burden of lot of dates, and though he has deformity in his right foot, even though he was very much popular among the romantics. अपने दाहिने पैर में डिफॉर्मिटी होने के बावजूद, व्यंग्यता होने के बावजूद भी लॉर्ड बायरन बहुत खूबसूरत, बहुत हैंडसम थे, पर उतने ही बदनाम और बहुत सारे स्कैंडल से घिरे हुए, कर्जे में दबे हुए इस शायर को क्यों दुनिया जानना चाहती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जॉर्ज गॉर्डन बायरन का जन्म 22 जनवरी 1788 में हुआ एंड ही डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड ऑन 19 अप्रैल 1824. Simply known as Lord Byron was an English poet. जहां भी जाते किसी को दिल दे बैठते, दिल फेक आशिक के स्वभाव के लॉर्ड बायरन थे। बहुत सारे स्कैंडल से, बहुत सारे लव अफेयर से हमेशा उनकी जिंदगी किसी न किसी कश्मकश में घिरी रही। He is one of the leading figures of the Romantic movement, and Byron is regarded as one of the greatest English poets. सबसे महान कवियों के रूप में, रोमांटिक कवि के रूप में दुनिया लॉर्ड बायरन को जानती है। He remains widely read and influential. Among his best-known works are the lengthy narrative poems. बहुत लेंदी पोएम्स डॉन जुआन के लिए वो जाने जाते हैं। चाइल्ड हेराल्ड्स पिलग्रिमेज भी एक बेहतरीन पोएट्री उन्होंने लिखी है। Many of his short lyrics in Hebrew melodies also became popular. कुछ छोटी छोटी कविताएं उन्होंने हिब्रू मेलोडीज में लिखी है। तो लॉर्ड बायरन अपने आप में रोमांटिक पोएट्री के एक लीडिंग पोएट के रूप में दुनिया को ज्ञात है। जिस पोएम की हम बात कर रहे हैं, when we two parted, the poem remembers the end of an earlier love affair that Byron still feels sad and sorry about. बायरन जिसको भी देखते उससे प्यार कर बैठते, और ऐसे ही किसी अफेयर के बारे में, ऐसे ही किसी प्रेम प्रकरण के बारे में उन्हें जब याद आता है तो आज भी उनको वो दर्द महसूस होता है, उसके बारे में ग्लानि तो होती है। The relationship was secret and ever since the breakup he has been unable to outwardly express his sadness. जिस संबंध की, जिस अफेयर की वो बात करते हैं वो दुनिया से छिपा हुआ संबंध था, पर आज जब भी वो उसको याद करते हैं वो दुख तो होता है, दुनिया के सामने बयां तो नहीं कर पाए, पर वो अपने मन ही मन में इस दर्द को छुपाते हैं। बायरन ऑल्सो फील्स दैट हिज लवर वॉज अनट्रू टू हिम। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी महबूबा बेवफा थी, उनके साथ सच्ची मोहब्बत नहीं करती थी, एंड स्टिल हर्ट्स लॉन्ग आफ्टर द ब्रेक। इसलिए वो टिस आज भी उनके दिल में चुभती है, उन्हें दर्द होता है। Irregular meter, uncomfortable rhythm, broken pattern of the poem such as that the poet even today hesitates to move on from the past memories. अब बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेगी आपको इस पोएम में। मीटर रेगुलर नहीं है, रिदम भी अनकंफर्टेबल है,
और एक ब्रोकन पैटर्न इस पोएम में दिखाई देता है। ये सारी चीजें इंगित करती है इस बात को कि इतने सालों के बाद भी आज भी लॉर्ड बायरन अपने दिल की बात को कहने में आनाकानी करते हैं, असहज अपने आप को महसूस करते हैं। तो पुरानी बातों को, ऐसे अफेयर के बारे में, ऐसे प्यार के प्रकरण के बारे में जो छिपा कर रखा था दुनिया से, उसके बारे में खुलकर कैसे बात करे, एक दुविधा भी लॉर्ड बायरन के मन में यहाँ दिखाई देती है। When We Two Parted is wonderful romantic poet by Lord Byron. यहाँ से कविता शुरू होती है। When we two parted in silence and tears. जब हम एक दूसरे से अलग हुए, विदा हुए। Parted का मतलब होता है सेपरेट होना, एक दूसरे से अलग हो जाना। In silence and tears, चुपचाप, बिल्कुल बिना किसी से कुछ कहे, पर आंखों में आंसू भरे हुए थे। Half broken hearted to sever for years. ऐसा लग रहा था कि रिश्ते सब खत्म हो गए। Half broken hearted to sever for years. शायद ये हमेशा हमेशा के लिए संबंध टूटने वाले थे। Pale grew thy cheek and cold. ऐसा लग रहा था उसके गाल सफेद पड़ चुके हैं, नम से लग रहे थे। colder thy kiss. और उसका किस भी, उसका चुम्बन भी आज उतना गर्म महसूस नहीं हो रहा था, ठंडा लग रहा था। Truly that are foretold sorrow to this. शायद उसके इस ठंडे चुम्बन को देखने के बाद में ऐसा लग रहा था कि इसके बाद में वो शायद मुझे नहीं मिलेगी, मुझे नहीं चाहेगी। इसके बाद ऐसा लगता है कि उसको हमेशा के लिए मैं खो दूंगा। The poet states that he and his lover separated. लॉर्ड बायरन कहते हैं कि वो और उनकी महबूबा एक दूसरे से अलग तो हो गई, पर कैसे? साइलेंटली, चुपचाप, एंड क्राइंग, रोते हुए। इट वॉज एक्सट्रीमली सैड फॉर हिम टू डिपार्ट फॉर ईयर्स। सालों तक, वर्षों तक एक दूसरे से अब जुदा हो जाएंगे, ये बात लॉर्ड बायरन सहन नहीं कर पा रहे। ही फेल्ट ब्रोकन हार्टेड, दिल टूटा हुआ लगता है। His cheeks turned pale and she lost her charm, and her unwilling kiss was cold and colder without any warmness of earlier relationship. पहले जैसे एक दूसरे को चाहते थे, चुम्बन से ये महसूस हो जाता था, उस प्यार की गर्मी को वो महसूस कर लेते थे, पर आज शायद वो अनिच्छा से चुम्बन कर रही है। And she cared less and felt less for him. अब वो ना तो ज्यादा परवाह करती है बायरन की और उन्हें आसानी से छोड़ने के लिए तैयार होगी। This moment of separation gave him that sorrow and sadness was coming for him. ये जो मौका है जहां से वो एक दूसरे से अलग होते हैं, इस बात का अंदाजा तो कवि को आ ही जाता है कि अब इसके बाद में सिर्फ दुखों से सामना होगा, सिर्फ दर्द उन्हें मिलेगा। जो दर्द उनके हिस्से में आने वाला है उसका अंदाजा लॉर्ड बायरन को पहले ही हो जाता है। इस पहले स्टांजा के माध्यम से लॉर्ड बायरन अपने इस आने वाले दर्द को बयां करते हैं। The dew of the morning sunk chill on my brow. सुबह की ओस मेरे आंखों के भावों के ऊपर पड़ती है और चिल्ड महसूस होती है। इट फेल्ट लाइक द वार्निंग, ऐसा लगता है कोई मुझे वार्निंग दे रहा है। ऑफ व्हाट आई फील नाउ, जो मैं आज महसूस करता हूं शायद उसकी कोई वार्निंग, कोई अलार्म मुझे मिल रहा है। Thy vows are all broken, तुम्हारी सारी कसमें टूट गई है। And light is thy fame, अब तुमने अपनी जो भी प्रतिष्ठा है वो भी गवाई है। I hear thy name spoken and share in its shame. आज जब पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में मैं तुम्हारा नाम सुनता हूं तो शर्म महसूस होती है, डिस्ग्रेस महसूस होता है, क्योंकि उनकी महबूबा ने उन्हें ऐसा लगता है कि सारी रेपुटेशन खो दी है। The coldness of the first stanza also is visible in the second stanza. जिस नमी को, जिस कोल्डनेस को, जिस बेरुखी को लॉर्ड बायरन पहले स्टैंजा में महसूस करते हैं, वही बेरुखी दूसरे स्टैंजा में भी दिखाई देती है। The dew fell into his forehead and felt cold. दाव बिंदु जिसे कहते हैं, ओस की बूंदे जो है वो उनके चेहरे पर पड़ती है और वही प्यार की ठंडक अभी महसूस होती है। उसमें बिल्कुल कोई गर्मी प्यार की नहीं है। दिस कोल्डनेस ऑफ द ड्यू शोज दैट सैडनेस इज ऑल अराउंड हिम। ये ठंडक जो है ओस की बूंदों की, वो लॉर्ड बायरन बताने की कोशिश करते कि वो चारों तरफ इस प्रकार की बेरुखी उनके इर्द गिर्द है। एंड इट वॉज ए वार्निंग फॉर हिम दैट इमोशनल कोल्डनेस विल बी फॉर लॉन्गर टाइम।
ये इमोशनल कोल्डनेस, ये इमेज जो ओस की बूंदे की ड्यू ड्रॉप की वो इस्तेमाल करते हैं, ये इमोशनल कोल्डनेस है। हमें कोई स्पर्श करता है, कोई छूता है, कोई चुंबन लेता है, तो उससे उसके वार्मनेस का, उसके प्यार की गर्मी का एहसास तो होता है। पर जब कोई अनविलिंगली, अनिच्छा से अगर चुंबन करे तो बात समझ में आती है कि सामने वाला नहीं चाहता। द टेंस ऑफ द पोएम शिफ्ट्स नाउ। देखो यहाँ पर टेंस भी चेंज हो रहा है। फ्रॉम द पास्ट द पोएट कम्स बैक टू प्रेजेंट। भूतकाल से वर्तमान काल के टेंस की बात यहां पर होती है। आई हियर दाई नेम स्पोकन एंड शेयर इन इट्स शेम एंड नाउ ऑल प्रोमिसेस आर ब्रोकन। सारी कस्में टूट गई एंड शी हैज लॉस्ट हर रेपुटेशन। उसने सारी प्रतिष्ठा गवा दी। दिल तोड़कर कौन सी प्रतिष्ठा हासिल की जा सकती है? द पोएट फील शेम इवन टू स्पीक हर नेम। अब अपने महबूब का नाम लेने से भी उन्हें शर्म आती है। लॉर्ड बायरन दूसरे स्टैंजा में भी अपनी बेरुखी को बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। दे नेम दी बिफोर मी। बहुत सारे लोग तुम्हारे नाम की चर्चा करते हैं, बार बार तुम्हारा नाम मेरे सामने लेते हैं। अ नेल टू माइन ईयर। ऐसा लगता है कि कानों में कोई कील ठोक रहा हो। अ शडर। और ये शायद हमारे रिश्ते खत्म होने की निशानी है। पहले शायद तुम्हारा नाम सुन के खुशी मिलती थी, पर आज तुम्हारा नाम भी बर्दाश्त नहीं होता। अ शडर कम्स ओवर मी। वाई वर दाउ सो डियर। और एक विचार मेरे मन में आता है कि तुम इतनी प्रिय क्यों थी, इतना तुम्हें मैं क्यों चाहता था। दे नो नॉट आई न्यू दी। उन्हें पता नहीं है, जो लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं शायद उन्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हें जानता हूं। Who knew thee too well। और तुम भी उन्हें जानती हो। Long long shall I rue thee too deeply to tell। पर मैं कई सालों तक, आने वाले कई वर्षों तक तुम्हें याद करता रहूंगा। कितना याद करूंगा मुझे शायद पता नहीं है, पर ये जो धक्का मैं महसूस कर रहा हूं, ये जो सदमा मैं महसूस कर रहा हूं, उस सदमे के कारण आज मुझे लगता है, आज मैं सोचने पे मजबूर हूं कि मैंने तुम्हें इतना प्यार क्यों किया, इतना तुम्हें क्यों चाहा। आज भी तुम्हें याद करने से पश्चाताप होता है, पछतावा होता है। योर नेम साउंड्स इन ईयर लाइक स्मॉल बेल बीइंग रंग टू अनाउंस डेथ। जब बेल बजाई जाती थी चर्चेस से, तो हो किसी की मौत का ऐलान किया जाता था। आज जब भी मैं तुम्हारी आवाज सुनता हूं, जब भी तुम्हारे बारे में सुनता हूं, तो ऐसा लगता है कि मेरे कानों में कोई चर्च की घंटियां बजा रहा है, जैसे कोई मौत का अनाउंसमेंट, मौत की खबर सुनाने आया हो। एंड दिस इज कॉल्ड डेथ नेल एंड दे हैव सेपरेटेड एंड आर अनहैप्पी। एक दूसरे से अलग तो हो गए लॉर्ड बायरन अपनी महबूबा से, पर आज दुखी है। इवन अटरिंग हर नेम सीम्स लाइक डेथ टू द पोएट। उसका नाम लेना भी मौत के समान लगता है लॉर्ड बायरन को। द नेलिंग कम्स लाइक ए शॉक फॉर द पोएट एंड अनहैप्पी पोएट आस्क्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये एक अनहैप्पी अवस्था को, एक दुखी अवस्था को, सैडनेस को दर्शाता है। पर एक इंटरेस्टिंग सवाल भी यहां पर बायरन पूछते हैं। वाई डिड ही एवर केयर फॉर दिस बिलीव्ड एट ऑल। परवाह क्यों किया? अगर उसके नाम से ही परेशानी है, चिढ़ होती है, उसके नाम से ही ऐसा लगता है कि मौत की खबर कोई सुनाने आया हो, तो क्यों चाहा मैं उसको? हर नेम इज इन द गॉसिप। लोग चर्चा करते हैं और इन चर्चाओं में उसका नाम भी उछाला जाता है। पीपल टॉक अबाउट हर बट दे डू नॉट नो दैट पोएट नोज द सेम वुमन। जिस महिला की, जिस औरत की लोग गॉसिप में, चर्चाओं में बात करते हैं, उस महिला को मैं भी जानता हूं, ये उन्हें पता नहीं है। ही जस्ट नॉट नोज हर बट नोज हर टू वेल। पर पोएट सिर्फ उस महिला को, अपनी महबूबा को जानता नहीं है, बहुत बेहतर तरीके से जानता है। लोग शायद इसके बारे में नहीं जानते कि पोएट उसे बेहतर जानते हैं। द पोएट विल फील रिग्रेट फॉर हर एंड कैन नॉट एक्सप्लेन। अपने आप को वो बयान नहीं कर पाते, स्पष्ट नहीं कर पाएंगे क्यों उन्हें इतना पछतावा हो रहा है अपनी महबूब को लेकर। इन सीक्रेट वी मेट। हम सीक्रेटली छुपकर सारी दुनिया से मिलते थे। इन साइलेंस आई ग्रीव। पर अकेले में मैं आज भी लैमेंट करता हूं, मौन करता हूं, शोक मनाता हूं। दैट दाई हार्ट कुड फॉरगेट द स्पिरिट डिसीव। तुमने जिस प्रकार से मुझे फंसाया है, धोखा दिया है, अभी ऐसा लगता है
कि शायद तुम्हें भूल जाता तो बेहतर होता। इफ आई शुड मीट दी आफ्टर ए लॉन्ग ईयर्स, अगर मैं तुम्हें मिलता भी कई वर्षों के बाद में, हाउ शुड आई ग्रीट दी, कैसे मिलूंगा, विद साइलेंस एंड टीयर्स। आज भी कवि के मन में उम्मीद है कि उसने भले ही डिसीव किया है, धोखा दिया है, बिट्री किया है, पर in this stanza we come to know that the poet had a secret love affair. In secret we made, ये लाइन हमें क्लियरली बताती है कि लॉर्ड बायरन ने अपने इश्क को, अपने प्यार को दुनिया के सामने जाहिर नहीं किया, सारी दुनिया से छिपकर मिलते थे, आज तक इस अफेयर को दबा के रखा। द पोएट इज लैमेंटिंग सीक्रेटली, अब जिस बात को दुनिया से छुपा कर रखा उसके बारे में जाहिर तौर पर दुख भी व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो लॉर्ड बायरन अकेले में इस दर्द को महसूस करते हैं। द पोएट इज सैड बिकॉज शी हैज फॉरगॉटन हिम, खुद तो छोड़ दिया, दोनों एक दूसरे से अलग तो हो गए, पर कवि को, लॉर्ड बायरन को आज भी इस बात का दुख है कि वो उन्हें परमानेंटली, हमेशा के लिए भूल गई है। एंड द पोएट इज सैड बिकॉज शी हैज फॉरगॉटन हिम एंड हर स्पिरिट हैज डिसीव्ड हर, उसकी रूह ने, उसकी आत्मा ने शायद लॉर्ड बायरन को फंसाया है, चीट किया है। द वुमन इवन डज नॉट रिमेंबर देयर रिलेशनशिप, एक दूसरे को इतना चाहते थे, सीक्रेटली मिलते भी थे, अफेयर भी कई दिनों तक चलता रहा, इसके बावजूद भी वो हमेशा के लिए उन्हें भूल गई और आज उनका वो संबंध भी उन्हें याद नहीं है। The poem reaches to her super sad part and the poet asks how he will greet her if he runs into her in a few years from now. अगर आने वाले कुछ सालों में उससे मुलाकात होती भी है तो कवि अपने आप से और रीडर से यह सवाल पूछता है कि किस प्रकार से मिलूंगा मैं उससे। Apparently he is not going to say anything to her at all. ऐसा लगता है कि इतना तिरस्कार उसके बारे में होने के कारण शायद लॉर्ड बायरन दोबारा अगर मिले भी उससे तो कुछ नहीं कहेंगे, merely greet with her, शायद मिलेंगे भी, पर कैसे, साइलेंस के साथ में, आंखों में आंसू भरे। इस प्रकार से लॉर्ड बायरन अपने दुखों को, सेपरेशन के दुखों को, एक दूसरे से अलग होने की बात को यहाँ पर वो बयां करते हैं। दिस लेक्चर इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन यूट्यूब. Thank you very much for watching this video, and let us hope that this discussion will help you to understand what does Lord Byron feel about his departed lover. Thank you very much.